अब भाई 12 मंत्रालय संभाले हैं तो आरोप तो आधे होने चाहिए ना। चलो आज इनकी न्यूयॉर्क टाइम्स निकालते हैं। वो तो दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने निपटा दिया, वरना इसको भी और ट्रेनिंग मिल जाती कि लाशों की खबर से पुलित्जर अवार्ड कैसे जीतते हैं। ये सवाल ना पूछो क्योंकि ये लोग कट्टर हैंडसम है जी। भाई तू मार्स, जुपिटर, वीनस ये भी बोल देता, उनको क्यों छोड़ा? वहाँ भी सर जी नंबर 1 हो जाते। ये साले वही हैं जिन्हें मान सिंह में राजपूत दिखता है, मगर महाराणा प्रताप में राजपूत नहीं, सिर्फ सिसोदिया दिखता है। मेरा आग्रह है करणी सेना से, अगर उनको फुर्सत मिल गई है फिल्मों के पोस्टर फाड़ने से, तो इस जातिवादी को भी फाड़ो। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होके रहेगा। धन्यवाद। ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको कि जूरिया हुआ। दिल्ली के मालिक और देश के स्वघोषित सीएम केजरुद्दीन अल अरविंदी के सिपहसालार सिसोदिया, जो कि वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उस पर अब सीबीआई हाथ रख रही है। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक मोदी जी की ईडी भी अपने लठ को तेल पिला रही है, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का है। आज जरा आपियों के पाप और इनके आकाओं पर बात करेंगे कि कैसे ये लोग कट्टर हैंडसम हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर, विजिलेंस मिनिस्टर, सर्विसेज मिनिस्टर, आर्ट मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर एंड फाइनली लैंग्वेज मिनिस्टर। तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के 12 मिनिस्ट्री संभालने वाले छी हैंडसम पर कुल 6 आरोप लगे हैं। आरोप नंबर 1, शराब माफिया के 144 करोड़ माफ। आरोप नंबर 2, इंपोर्टेड बियर के दाम घटाए। आरोप नंबर 3, नई शराब नीति में नियम तोड़कर बदलाव। आरोप नंबर 4, पुराने लाइसेंस वालों को एक्स्ट्रा टाइम। आरोप नंबर 5, लाइसेंस फीस के 30 करोड़ भी माफ। और आरोप नंबर 6, लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत। अब भाई 12 मंत्रालय संभाले हैं तो आरोप तो आधे होने चाहिए ना। बात बराबरी की होनी चाहिए। सीबीआई ने कल पूरे दिन छापे मारे, क्या निकला उसका तो पता नहीं चला, मगर इसके रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं। स्वयं छी हैंडसम के मुंह से सुनिए। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं है। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होके रहेगा। धन्यवाद। मतलब खुद पहले डिक्लेयर कर दिया ताकि कल को कोई ये ना बोले कि देखो ये कितना बेशर्म है। एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल विनर दिव्या काकरान ने जब से आम आदमी पार्टी की सुलगाई है, तब से इनके बुरे दिन चालू हो गए हैं। भैया उसने तो सर्टिफिकेट मुंह पे फेंक के मारा है, मगर ग्रेटेस्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड का कहना कुछ और है। चलिए इनके भी सुन लेते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स।
वैसे ये आर्टिकल खलीज टाइम्स में भी छपवाया गया है। अब आप सोचिए कि द खलीज टाइम में फुल पेज एडवर्टीजमेंट के लिए $25,000 लगते हैं, मतलब 20 लाख रुपए, और न्यूयॉर्क टाइम का रेट तो इससे 5 गुना ज्यादा होता है। मतलब सिर्फ 2 आर्टिकल में करीब करीब 1.25 करोड़ फूंक दिए। चलो आज इनकी न्यूयॉर्क टाइम्स निकालते हैं। जिस न्यूयॉर्क टाइम की खबर को लेकर ये सरजी नाच रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि इसमें खबर छपना कोई छोटी बात नहीं है, उसके कुछ रीसेंट कारनामे आपको दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम एक लेफ्ट बेस्ड न्यूज एजेंसी है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। कई इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम ये प्रूव करती रहती है। सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल ही नहीं, इनका फैक्ट चेक भी लेफ्ट लीनिंग होता है। ये वही हैं जो अपने बाथरूम में भी लेफ्ट से मूतते हैं, एकदम कट्टर। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम में जो जॉब एप्लीकेशन का जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसमें ओपनली ये बात कही जाती है कि एंटी मोदी हमारी पॉलिसी है, हमारी असली क्वालिफिकेशन है और हमारी रिक्वायरमेंट है। ये इन सर्कल पैराग्राफ को गौर से पढ़िए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, डेट टू इन जुलाई 2021। सब लेटेस्ट है भाई, वरना कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हमेशा हिस्ट्री की बात करता है। अब इनके इस आर्टिकल पर आते हैं, जिसे सरजी हाथ में लेकर हिला रहे थे। ये आर्टिकल लिखने वाले वामपंथी हैं करण सिंह, ये भी दिल्ली बेस्ड है। इस करणदीप सिंह के कुछ आर्टिकल्स आपके सामने रखता हूँ। 4 अप्रैल 2020, मोदी डिनाइज इंडिया इज टारगेटिंग मुस्लिम्स, वी फाउंड अ डिफरेंट रियलिटी। हेडलाइन से समझे कि जो एजेंडा चलाना है वो लिख भी दिया और उससे मोदी के नाम से पब्लिश भी कर दिया। अग्निवीर स्कीम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने वाले भी यही हैं। चेक दिस आर्टिकल। चलो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया ये तो मोदी विरोध है, तो क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, सही बात है, मगर देश विरोध? जी हाँ, ये आर्टिकल देखो, आर्टिकल 370 हटने का दर्द इसको बहुत हुआ है। लिखता है व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, आवर कैमरास कॉन्ट्रडिक्ट इंडियाज ऑफिशियल स्टोरी। कुछ समझे, इनके कैमरों को भारत की कहानी नहीं, पाकिस्तान का नैरेटिव नजर आया कि देखो लाखों लाख कश्मीरी मुसलमानों को नजरबंद कर रखा है, इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है। याद है ना वो सारे लेफ्टिस्ट आर्गुमेंट्स। और एक और, चाइनीज वायरस के समय सेकेंड वेव जब आई थी, लाशों की रिपोर्टिंग वाला गिद्ध ये भी था। वो तो दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने निपटा दिया, वरना इसको भी और ट्रेनिंग मिल जाती कि लाशों की खबर से पुलित्जर अवार्ड कैसे जीतते हैं। तथा कथित फार्म प्रोटेस्ट को लगातार यही करणदीप सिंह बड़ा चढ़ाकर छाप रहा था। और एंटी सीए प्रोटेस्ट, वही शाहीन बाग बिरयानी फेस्टिवल, उसको भी यही इंटरनेशनल लेवल पे कवर कर रहा था। राना अयूब तो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती है ना। हाँ भाई, ये न्यूयॉर्क टाइम का राना अयूब है। अब ऐसो के आर्टिकल्स की क्या वैल्यू है और ये कितने में बिके होंगे, ये सवाल ना पूछो, क्योंकि ये लोग कट्टर हैंडसम है जी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऋषि सुनक अडैप्टिंग दिल्ली मॉडल, ये खबर भी चलाई गई थी, मगर जब पड़ताल हुई तो ये आम आदमी पार्टी के नेता के पोर्टल से छपी थी। वैसे ऋषि सुनक इन्फोसिस के नारायण मूर्ति के दामाद हैं, और नारायण मूर्ति किसी समय फोर्ड फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी थे। भैया सब मिले हुए हैं जी। हैंडसम सिसोदिया तो छोड़ो, उसकी फैमिली बड़ी वाली है। ये रहा इनका मेडिकल रियम्बर्समेंट का पूरा लेखा जोखा। देखो, कुल 22,61,120 रुपये मात्र रियम्बर्स करवाए हैं अभी तक, मगर ये तो कट्टर है। अरे ये इतने कट्टर हैं कि 15 अगस्त को 26 जनवरी और 75वीं स्वतंत्रता दिवस को 175वीं स्वतंत्रता दिवस कह देते हैं। जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाषण दिया, 26 जनवरी के भाषण में मैंने कई उदाहरण दिए। जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाषण दिया, 26 जनवरी के भाषण में मैंने कई उदाहरण दिए। शर्त ये है कि आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर आजाद। सुल्तानपुर का टिकट ब्लैक किया संजू सांड अपनी सांड बुद्धि का नमूना यहाँ भी दिखा गया, ये देखो। लेकिन पूरा देश इस बात को देख रहा है, दुनिया को नंबर 1 बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है। दुनिया को नंबर 1 बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है, और वो मिशन अब रुकेगा नहीं इन कार्रवाइयों से। वाह, पूरी दुनिया। भाई तू मार्स, जुपिटर, वीनस ये भी बोल देता, उनको क्यों छोड़ा? वहां भी सरजी नंबर 1 हो जाते। ये आदमी कम सांड इतना जातिवादी है कि अब मनीष सिसोदिया के सरनेम को भारत शिरोमणि महाराणा प्रताप के खानदान से जोड़कर जातिवाद फैला रहा है। इसका ये ट्वीट कितना जाति सूचक है। मतलब कल से करणदीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह का रेफरेंस देगा। ये तो नई और अलग राजनीति करने आए थे जी, मगर असल में ये सबसे गिरी हुई राजनीति करने आए थे।
इनको शर्म ना आई हमारे भारत शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम को घसीटने में? ये साले वही हैं जिन्हें मान सिंह में राजपूत दिखता है, मगर महाराणा प्रताप में राजपूत नहीं, सिर्फ सिसोदिया दिखता है। बेटा, महाराणा प्रताप पूरे भारत के हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे गुरु गोविंद सिंह, जैसे सुभाष चंद्र बोस। ये वो महावीर हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये पूरे भारत वर्ष के हैं। मेरा आग्रह है करणी सेना से, अगर उनको फुर्सत मिल गई है फिल्मों के पोस्टर फाड़ने से, तो इस जातिवादी को भी फाड़ो। इस आम आमदनी पार्टी में वामपंथ, सेपरेटिज्म, जातिवाद और खालिस्तान सब ठूस ठूस कर भरा हुआ है। यही तो कट्टर हैंडसम है जी। और अब चलते चलते एक संदेश छी छोदिया को। बेटा, अभी तो सीबीआई से मुलाकात हुई है, जब ईडी आएगी तो पता है ना क्या होगा? नहीं पता? ये देख। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें? ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। ये हैंडसम सिसोदिया सबसे बड़ा राजदार है अरविंद केजरीवाल का। अगर ये गिरा तो पूरी आम आदमी पार्टी गिर जाएगी। अगर आप भी चीची हैंडसम को सत्तू भैया का अकेलापन दूर करने के लिए तिहाड़ भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।